अब देखिए, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो या जैसे सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरी सिंपल सी एक अप्रोच होती है। मैं स्टूडेंट्स को दोनों चीजें बताता हूँ कि भाई अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस अप्रोच के माध्यम से पढ़ना है, और मैं आपको यहाँ पर क्या कराता हूँ। तो सेल्फ स्टडी के बारे में मैं आपको हर एक एग्जाम, मतलब खाली सीटेट का एग्जाम नहीं, क्योंकि मेरी वाली इंटेंशन ये नहीं कि खाली सिर्फ बैच दो, बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी के थ्रू उसको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। दूसरी अप्रोच ये कि अगर आप लोग बैच ले रहे हो तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई कंटेंट इकट्ठा करना, ना किसी अलग अलग टीचर की आपको चीजें फॉलो करनी है। एक एप्लीकेशन के अंदर एक जगह पर आपको सारा कंटेंट, सारा मटेरियल और सारे टीचर्स एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब डिसीजन आप लोगों के ऊपर है। मैं हमेशा डिसीजन स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बैच के थ्रू जाना है। तो दोनों के ऊपर मैं बात कर लेता हूं, और इस वाले सेक्शन के ऊपर ज्यादा बात करूंगा क्योंकि यहां पर चीज आपको खुद से कलेक्ट करनी है, खुद से ढूंढ कर निकालनी है, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत लगनी है। वहां पर कुछ नहीं लगना होता है, एक छोटा सा अमाउंट आपको देना होता है। जो मेरी एप्लीकेशन है सचिन एकेडमी ऑफिशियल, वहां पर जाकर आप कोर्स ले सकते हो, वहां पर जाकर पढ़िए, फिर आपको सीटेट में एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपको सारी चीजें खुद से करनी पड़ेगी अगर आप सेल्फ स्टडी यहाँ पर करते हो। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका बैच है, कल मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, चाहे आपका पेपर सेकंड हो, या दोनों ही पेपर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर देना चाहते हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैंने यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई, वो दोनों दे देते हैं कि सर क्या पता जॉब लग जाए और बाद में प्रमोशन वगैरह में हमारे काम आ जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग देखते हो पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, जैसे मान लो इन्हीं के ले रहा हूँ 137 आ गए पेपर सेकंड में, पेपर वन में 131 आ गए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग बैच के थ्रू पढ़ रहे हो तो फिर कोई भी एक रुपया आप किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट मत करो। इसके अंदर आपको चाहे क्लासेज हो, लाइव हो, रिकॉर्डेड क्लास हो, चाहे इसके अंदर आपके मेरे वाले सीटेट के नोट्स हो, चाहे सीटेट की बुक्स हो, जिन बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो आपके बड़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैं तो इतना कहता हूं अगर आपने सिर्फ सीटेट के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए तो वही बढ़िया तरीके से आपको एग्जाम पास करा देता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जहां से सारा पेपर आपके एग्जाम में आता है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती है। ज्यादातर आपको पेपर एनसीईआरटी की बुक्स में से देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और ये बाइलिंगुअल बैच है, चाहे पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, दोनों पेपर हो, इसको आप लोग ले सकते हो। इन पर डिस्काउंट अभी चल रहा है, 30 तारीख तक डिस्काउंट चल रहा है। पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो या दोनों हो, उसके बाद ये फीस आपकी फिर वही हो जाएगी, ठीक है। ये तो वो तरीका हुआ जब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल बैच लेना है, उसके अंदर अपने पढ़ना है, सभी कंटेंट मिल रहा है, उन्हीं को करना है, उसके बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है कुछ भी सीटेट के एग्जाम के लिए। अब बात यह आती है कि हमें क्या क्या और खुद से करना है। सेल्फ स्टडी अगर हम करें तो हम क्या चीजें यहां पर कर सकते हैं, या जो बैचेज के थ्रू भी पढ़ रहे हैं आप भी एक बार जान लीजिए कि आपने सही चीज लिया है नहीं लिया है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो शायद एक दो बच्चों को लगेगा कि यार पता नहीं ये सर कौन है, जबकि ऐसा मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है। सबसे पहले अपने सिलेबस की नॉलेज आप लोगों को यहां पर होनी चाहिए। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो इनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जैसे कल जो आपका नोटिफिकेशन आया था परसों, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भाई डाउनलोड कर लेना। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं होती है, फिर भी वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उसके लिए आपका टीचर जिंदाबाद, ठीक है। जैसे एग्जाम का पैटर्न यहां पर आपके सामने दिया हुआ है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम के अंदर पैटर्न के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। 150 नंबर का आपका पेपर आता है, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है, जो कि अब धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। और ये कम क्यों हो रहा है, मतलब 2.5 घंटे तो आपके पूरे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और उस टाइम मैनेजमेंट की वजह से को बहुत से बच्चे तो ऐसे वो मतलब फेल ही हो जाते हैं, पास ही नहीं हो पाते। जो बच्चे 130 प्लस ला रहे होते हैं, अभी जैसे पिछली बार कह रहे थे सर मेरे 126 127 है, काश 130 आते, आपके पास आते इंटरव्यू देते, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था हमारा। तो बहुत बड़ी समस्या आज की डेट के अंदर टाइम मैनेजमेंट की, इसको आपको सही करना पड़ेगा। इनफैक्ट कई बच्चों को तो टाइम मैनेजमेंट आपके जब सेंटर पर जाते हो वहाँ कॉलेज वाले स्कूल वालों की तरफ से मिल जाता है, लेट पेपर दे देते हैं। उसके अंदर अपना बोला करो इन्विजिलेटर को कि जल्दी से हमें कॉपी दे दिया करो ताकि एग्जाम को टाइम पर करें। कोई ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या आप लोग इस एग्जाम के अंदर लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को 90 नंबर चाहिए होते हैं, और बाकी की जो अदर जितनी भी कैटेगरी है, लाइक आपकी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसमें आपको 82 नंबर यहाँ पर चाहिए होते हैं। बट भाई मैं आपको एक बात यहाँ पर कह दूं, इस 90 नंबर और 82 के चक्कर में मत रहना। और ये जो 82 का जो है आपका भूत है ना, इसके चक्कर में जो सीटेट का ये वाला जो भूत है, बिहार के अंदर इतनी भारी संख्या में बच्चे स्टूडेंट थे जो उनको गवर्नमेंट जॉब मिली थी, इस चक्कर में अदर राज्य के चक्कर में जॉब लगने के बाद वो निकाले गए। सोच लो कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी कि आपकी जॉब लग गई, सिलेक्शन हो गया, जॉब कर रहे हो, और एकदम ये फरमान आ जाए कि इस प्रकार से इन बच्चों को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, जॉब से निकाला जाएगा। तो समाज के अंदर क्या मतलब आप लोग मुंह दिखाओगे, और 4 तरीके की बात और सुनाएगा, अरे नहीं कुछ गड़बड़ी करी होगी, गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा रहा होगा।
तो इन नंबर को बिल्कुल भी मत सोचना। नंबर मैं आपको हमेशा एक ही बता रहा हूं, जिस तरीके के नंबर ये लाते हैं अपनी फैमिली को अपने इस प्रकार से, मेरे पास बहुत फैमिली आती है इनकी, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हो, जिस प्रकार से ये नंबर बढ़िया लेकर आते हैं, अपने बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने नाम को कमाते हैं, जॉब भी लेते हैं, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मेरे कहने से अगर आप लोग यहाँ पर खाली 90 और 82 के लिए पढ़ना चाहते हो तो भाई कहीं और पढ़ सकते हो, क्योंकि इसकी तैयारी मैं नहीं कराता। मैं हमेशा आपको टॉप बनने के लिए आपको अग्रसर आपको करता हूं, उसकी तैयारी आपको कराता हूं। देखिए सीडीपी का तो मैंने बता दिया, कल भाई मैं आपको 8 बजे बताऊंगा पूरा डिटेल में उसका सिलेबस के बारे में, पैटर्न डिस्कशन, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरे सब्जेक्ट में आपको कैसे हेल्प करती है, वो कल मैं डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊंगा। आज बाकी पूरा का पूरा बता रहा हूं, क्योंकि सीडीपी के अंदर उसको मैं डील आप लोगों के साथ करता हूं, ठीक है। जो आप लोग 30 में से 30 ये देखते हो यहाँ पर बच्चों के क्यों आ जाते हैं उनके, उसकी कुछ ना कुछ तो वजह होती होगी, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू डाला था, क्या नाम था उस लड़की का, उसका 29 नंबर आए, कह रही सर एक नंबर जल्दबाजी में गलत हो गया, अब बेचारी वो रह गई एक नंबर के चक्कर में, वरना 30 में से 30 उसका भी आता। कौशिकी शुक्ला उसका, हाँ ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं आपके सामने बुक्स की बात करूं, तो देखिए मैंने आपके सामने कहा है कि जो सीटेट का एग्जाम है सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके अंदर आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है आपके सामने। अगर मान लीजिए आपका पेपर फर्स्ट है और आप लोगों के पास ईवीएस है, तो भाई आप लोगों को क्या काम करनी है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की ईवीएस को आप लोग यहां पर पढ़ लीजिए। ये आप लोगों को कंटेंट में भी हेल्प करेगी और पेडागोजी में भी हेल्प करेगी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ गलतियां बच्चे करते हैं, एक पॉइंट यहां पर आपका रह गया था, गलतियां यहां पर जो बच्चे करते हैं, ठीक है, एक नहीं कई पॉइंट यहां पर रह गए थे, नया पैटर्न कुछ आपको देखने को मिल रहा है अब जो सीटेट के एग्जाम में आ रहा है। पहले मैं दोनों पेपर बता दूं फिर आपके सामने शेयर करता हूं। देखिए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की ईवीएस आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी 2 से लेके 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको साइंस, ज्योग्राफी या इस प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास सोशल साइंस है तो 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक की आप लोग यहाँ पर सोशल साइंस की तैयारी कर लीजिए, जिसमें आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो, सिविक्स पढ़ते हो और अपना ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़ते हो। अगर आपके पास साइंस है तो साइंस में भी भाई आप लोग 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बायो पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ लीजिए। और देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन आपको आगे के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। आपके सामने मान लीजिए टीआरई फिफ्थ आ गया, एनसीईआरटी से कंटेंट आता है। आपके सामने मान लीजिए सुपर टेट आ गया, एनसीईआरटी से कंटेंट आता है। एनसीईआरटी तो आपको हर जगह पढ़नी ही पढ़नी है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन बुक्स को अभी लेकर आ जाओ अपने पास, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट है या गूगल के ऊपर आप लोग सर्च मारोगे तो ये बुक्स आपको डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कंटेंट भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई पेड बैच वाला है, उनको कुछ नहीं करना, उनको ये किताबों का निचोड़ आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, इन्हीं पर आपको टीचर यहाँ पर इन बुक्स को कंप्लीट करा रहे होते हैं और इन्हीं पर आधारित आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे होते हैं। तो देखिए जैसे लैंग्वेज का आपका जो सेक्शन था, लैंग्वेज पेडागोजी होती है, 2 आप लोग लैंग्वेज लेते हो अपने एग्जाम के अंदर, कोई भी 2 लैंग्वेज आप लोग ले सकते हो, ठीक है, कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो, कोई हिंदी ले लेता है, इंग्लिश ले लेता है, संस्कृत ले लेता है, कोई भी ले सकते हो। सबसे पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताबों को ले लीजिए जो आपकी शिक्षण की आती है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग एनसीईआरटी की वाली किताब ले लीजिए, भाषा शिक्षण, जरूरी नहीं है ये ले लो, एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स आते हैं उनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उनके अंदर जो आपकी भाषा शिक्षण होती है, जो लैंग्वेज पेडागोजी होती है, बहुत बढ़िया रहती है, बहुत जबरदस्त होती है और बहुत डीप में होती है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में क्वेश्चन भी वहां पर आता है, तो भाई आपको और क्या चाहिए। तो एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग ले लीजिए अपनी शिक्षण की यानी कि पेडागोजी की। दूसरी बुक जो मैं आपको हर एक एग्जाम के अंदर रिकमेंड करता हूं, आपकी इग्नू की बुक। कुछ नहीं करना, सपोज आपको लैंग्वेज का कोई टॉपिक करना है, मैंने कहा कि भाई आपको लैंग्वेज का करना है, भाषा कौशल करना है, तो भाषा कौशल को सर्च मारो और भाषा कौशल को जब गूगल के ऊपर सर्च मारोगे उसके सामने लिख देना इग्नू, तो एक पीडीएफ आपके सामने बनी आएगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और भाषा कौशल डिटेल में दे रखा है। अब भाषा के कौशल पढ़ते हो आप, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW जिसको आप लोग कहते हो शॉर्ट फॉर्म में। अब भाई साहब मैंने एक कौशल कराया था, हालांकि 4 करा रखे डिटेल में, लेकिन शुरुआत में मैंने एक कौशल कराया था और एक कौशल था वो आपका लेखन कौशल, जो राइटिंग स्किल्स होती है। भाई मेरी वो क्लास 2 घंटे में जाकर कंप्लीट हुई थी, मतलब मैंने उसमें इतना डिटेल में चीजें बता रखी थी, डिटेल में पढ़ा रखा था, डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ आपको करा रखा था। मेरा एक कौशल 2 घंटे में जाकर कंप्लीट हुआ। अगर मान लीजिए बैच के अंदर है तो कुछ नहीं करना, और जो मेरी क्लासेस भी यूट्यूब पर चलती है वहां पर भी मैं इसको कराता हूं, ठीक है।